एक कंपनी है नापा में, इस कंपनी के साथ 1.5 साल पहले हमने कंबाइन लेने का एक एग्रीमेंट किया था और मार्च 2024 में हमने इसको पूरी पेमेंट कर दी थी। उसके बाद 2 अप्रैल 2024 को इसने हमें गाड़ी की आरसी बना के, कंबाइन की आरसी बना के दे दी, लेकिन हमें आज तक कंबाइन नहीं मिली। हमने स्टार्टिंग में इसको 18 लाख रुपए दिए थे और उसके बाद 2 लाख रुपए हमने इसको बाद में पेमेंट करी है सारी। और हमारे साथ अब देखिएगा हमारे 20 लाख रुपए हैं, 21,30,000 रुपए की पार्टी है उत्तर प्रदेश के बरेली से है, 20 लाख की पार्टी फिरोजपुर से है। तो हम 3 पार्टी तो भी ऐसी है कि जिनको लगभग 1.5 साल का टाइम हमारा, 1 साल का इनका और 6 महीने का इनका हो चुका है और अब तक हमें ना कंबाइन मिली है ना हमें हमारा पैसा मिला है। बल्कि हमने तो कंबाइन की किस्त जो लोन करवाया था वो भी एक अपने घर से भर दी है। अब दूसरी किस्त 1,80,000 रुपए की फिर दोबारा आई है और दूसरी किस्त को लेके हम बैंक की तरफ से फ्रॉड होने लग रहे हैं। हमारा सिविल स्कोर सारा सब कुछ खत्म हो जाएगा और उधर से बैंक वालों ने एक हमारे खिलाफ एप्लीकेशन पानीपत के पुलिस स्टेशन में दी है। तो हम बड़े परेशान होके आखिर में हमें यहाँ मोर्चा लगाना पड़ा। मशीन नहीं दी और मशीन है भी नहीं इनके पास, एक खोखा खड़ा कर लिया है नाम के लिए। इनसे बोल रहे हैं कि इनकी है, हमसे बोल रहे हैं हमारी है और इनसे बोल रहे हैं इनकी है। इसमें मशीन किसी की नहीं है, एक ही मशीन है, एक ही मशीन है, वो भी कंप्लीट नहीं है, केवल खोखा है, मशीन है नहीं, उसमें कुछ हुआ नहीं है। मांग ये सर अब हमें मशीन नहीं चाहिए, हमारे बैंक का पैसा दे दो विद उसके इंटरेस्ट के। हम 3 मार्च को इनको फुल पेमेंट कर दिया 24.5 लाख रुपए और उसके बाद ये मेरे को 10 तारीख को बुलाएं कि आओ तुमको मशीन दे देंगे। 10 मार्च को गए, फिर बोले 1 अप्रैल को आओ, सीजन से पहले तुमको मशीन दे देंगे, उस टाइम भी नहीं मिला। फिर हम इस 10 तारीख को फिर बुलाए जुलाई में, फिर आए, फिर बोले 17 तारीख आओ, लास्ट डेट है। 17 तारीख को आए तो वो भी मशीन जेब कहते हैं पड़ी है, कभी बोल रहे हैं मेरी है, कभी बोल रहे हैं उनकी है, कभी उनकी है। इनसे तो परेशान हो गए हम लोग। हम बस मांग है मेरा पैसा वो मोड़ दें, इंटरेस्ट गाड़ी तो अच्छी बनाएंगे नहीं, ना देंगे क्या। बड़ी शर्म की गल है कि कंपेन हजे बनती नहीं, ਉਹਦਾ नंबर लग के प्रदूषण पास हो के लोन पास हो जाता है। लोन का अपना सारा कैश इन्हां दे लवे आ जाता है कि जेड़े 2-2 साल 1.5 साल हो गया जेड़े कंपाइनां जिन्हां ने लोन कराया है वो अज कंपाइनां ना मिलण करके अज इत्थे भटकदे फिरदे ने। उन्होंने जद अपना दुखड़ा दस्सिया जां सिद्धूपुर जथेबंदी नूं इह पता लग्गिया कि किसान किड्डा दुखी है तो उस दे संबंध विच असीं बाईआं नूं विश्वास दिवाया कि जदों इहो जिहे कोई चांस हुंदे ने तां गौरमेंटां कहदियां ने किसान ये क्यों खुदकशी करदा है। जदों बाई जी 20 लाख का कर्जा अज बैंक दिखा रहा है तो बैंक वाले टॉर्चर करते हैं तो किसान खुदकशी नहीं करूगा तो होर की करूगा। मसला जी इस वास्ते साडे लवे 3 कंबाइनां दा इत्थे मालक खड़े ने, एक कंबाइन का मसला वो वेट कर रहे हैं, वो भी कहना भी मैं पहुँच रहा। 4 कंबाइनां दा इत्थे मसला सानू है, होर भी होणगे। मंग तां असीं प्रशासन लगे करते हैं कि इहो जिहा जिहड़ा फ्रॉड है पहले तो इहनूं 420 के परचे च अंदर कच्चा किया जाए, दूजी जिन्ना भी इन्हां दा मुआवजा बनदा सने ब्याज वो इन्हां नूं दित्ता जाए। ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਸੀ ਪੁਰਾਣੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਮੈਟਰ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਕਰਕੇ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਅਸੀਂ ਦੇਣੀ ਆ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਸ ਪਤਾ ਕਿ 3 ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੇਮੈਂਟ ਹੁਣ ਆਈ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਚ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪੇਮੈਂਟ ਆਈ ਨੂੰ ਜੀ। 2 ਮਹੀਨੇ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਜਦ ਅਗਲੇ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਪੇਮੈਂਟ ਆਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਐਗਰੀ ਆ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜੀ ਫਿਰ ਇੰਜਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਲਾਲ ਹਿੰਨੋ ਜਦ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦੇ ਸੀਗੇ ਹੁਣ ਤਾਂ BS4 ਨਾ ਦਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ। ਤੁਸੀਂ BS4 ਨਾਲ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ? ਹਾਂ ਜੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਜੀ, ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰੀਕਾਂ ਦੇਤੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਬਸ ਮੇਨ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਲ ਹਿੰਨੋ ਨਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਲਾਲ ਹਿੰਨੋ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਜੀ? ਅਸੀਂ BS4 ਨਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। 3 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਲੀਗਲੀ ਬਣਦਾ ਹੋਊਗਾ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। मेरा नाम मनोज जागलान है, मैं हरियाणा के पानीपत जिले से आया हूँ। आज मामला ये है कि जो ये न्यू दीप के नाम से एक कंपनी है नापा में, इस कंपनी के साथ 1.5 साल पहले हमने कंबाइन लेने का एक एग्रीमेंट किया था और मार्च 2024 में हमने इसको पूरी पेमेंट कर दी थी।
उसके बाद 2 अप्रैल 2024 को इसने हमें गाड़ी की आरसी बना के, कंबाइन की आरसी बना के दे दी, लेकिन हमें आज तक कंबाइन नहीं मिली, सिर्फ हमें आरसी मिली है। और जितनी भी बार हम आते हैं तो हमें एक तारीख मिलती है और एक आरसी मिली है, बस इसके अलावा हमें कुछ नहीं मिला। जब भी हम आगे बात करते हैं कि भाई हमारी कंबाइन कब देगा, तो कह देता 5 दिन में, 7 दिन में, 10 दिन में। यहाँ हम लगभग 50 बार आ चुके हैं और एक बार आने में खर्चा लगभग हमारा 10,000 रुपए का होता है। तो हमने इसको हमने स्टार्टिंग में इसको 18 लाख रुपए दिए थे और उसके बाद 2 लाख रुपए हमने इसको बाद में पेमेंट करी है। सारी नहीं, कैश नहीं दिया हमने, अकाउंट से इसको है सारी ट्रांजैक्शन की जितनी भी डिटेल है वो हमारे पास है, फोटोकॉपी है। और इसने 1 तारीख को हमने बीके वेक्ता सिद्धूपुर के प्रधान जगदीप जी और जोरावर सिंह बलवेरा जी से संपर्क किया था और उन्होंने कहा था कि भाई आप लोगों का मसला हल करवाएंगे। 1 तारीख को प्रधान जी हमारे साथ आए, हमने अंदर बैठ के बात की, तो हमें टाइम दिया गया 10 तारीख का। 10 तारीख को जब हम आए तो कहा कि जी मेरी मजबूरी होगी, अब मैंने कंबाइन अंदर लगा रखी है और मैं आपको 3 दिन का टाइम दे दो, 3 दिन में आपको कंबाइन दे दूंगा। उसके बाद बात चलती चलती प्रधान जी ने कहा कि कोई नहीं, तू 3 दिन और ज्यादा ले ले, 16 को दे दिए। 17 पे जाके हमारी डील हुई कि 17 तारीख को जो ये न्यूदीप कंपनी का मालिक है गुरप्रीत, इसने लिखित में दिया कि 17 को इनको कंबाइन दूंगा, इनके पूरे पैसे मेरे पास आए हुए हैं और 17 को ये कंबाइन आके ले जाए। हम कल 17 तारीख को जब आए तो कंबाइन में एक नट तक नहीं लगा, कंबाइन ज्यों की त्यों खड़ी है। कहता जी मैं बाहर चला गया था, मेरी मजबूरी है। तो इन सभी बातों को देखते हुए प्रधान जी बीके वेक्ता सिद्धूपुर के प्रधान के नेतृत्व में हमने यहाँ अपना धरना प्रदर्शन लगाया है और अभी बात चली हुई है। और हमारे साथ अब देखिएगा हमारे 20 लाख रुपए हैं, 21,30,000 रुपए की पार्टी है, उत्तर प्रदेश के बरेली से है। 20 लाख की पार्टी फिरोजपुर से है। तो हम 3 पार्टी तो भी ऐसी है कि जिनको लगभग 1.5 साल का टाइम हमारा, 1 साल का इनका और 6 महीने का इनका हो चुका है और अब तक हमें ना कंबाइन मिली है ना हमें हमारा पैसा मिला है। बल्कि हमने तो कंबाइन की किस्त जो लोन करवाया था वो भी एक अपने घर से भर दी है। अब दूसरी किस्त 1,80,000 रुपए की फिर दोबारा आई है और दूसरी किस्त को लेके हमें बैंक की तरफ से फ्रॉड होने लग रहे हैं। हमारा सिविल स्कोर सारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। और उधर से बैंक वालों ने एक हमारे खिलाफ एप्लीकेशन पानीपत के पुलिस स्टेशन में दी है। तो हम बड़े परेशान होके आखिर में हमें यहाँ मोर्चा लगाना पड़ा। ये डील स्टार्टिंग में तो 16 लाख के आसपास हुई थी, फिर इंजन को लेके मसला चला कि भाई इंजन ये नहीं, इंजन अब लेटेस्ट आएगा, तो कोई बात नहीं, लेटेस्ट इंजन में दे दो। जो पैसे इसने कहा हमने वो पैसे इसको देते रहे और उसके बाद भी हमें जब कंबाइन नहीं मिली, उसके बाद 1,80,000 रुपए की किस्त अपने घर से भर चुके हैं। दूसरी किस्त हमारी आई खड़ी है। ये हमारे साथ 20 लाख रुपए का धोखाधड़ी का मामला है। अबरार अहमद कहाँ से हो? जिला बरेली यूपी। क्या मामला? मामला ये 21 मार्च को सारा पैसा दे दिया अकाउंट में गुरप्रीत को, न्यू देव कंपनी नावा, और जब से तारीख ही मिल रही है हमें। साहब आते हैं 6 महीने, हमारा कम से कम 70,000 रुपए तो हमारा आने जाने में उठ गया। कितने पैसे दिए? 21,30,000 जो 1985 बैंक से आया है और बाकी जो है कैश वो ऑनलाइन किया है। लोन करवा के दिया था? जी जी जी। अब वादा पहले दिया था, 15 तारीख का दिया इन्हें, 15 तारीख का दिया है, तो फिर 23 तारीख का दिया लिख के इनने, फिर उसके बाद फिर 13 तारीख का दिया, ये 5वें महीने में दिया, चौथे महीने में दिया, दूसरों से गाली 6वें महीना, जिसका हमारे पास रिकॉर्ड 7वें महीने में भी अब फिर तारीख दे रहे हैं, 8वां महीना है, अब फिर तारीख दे रहे हैं। तो अभी तक हमें मशीन नहीं मिली है और 4 महीने का ब्याज भी हम पे हो गया, उसका जमा कर रहे हैं हम। अब कहाँ से जमा करें, ना मशीन मिली है, सीजन पूरा निकल गया हमारा। हमें मशीन चाहिए ही नहीं। जी मेरा अबरार अहमद नाम है। ठीक है जी, भाई है मेरे बड़े। ठीक है, बरेली यूपी। क्या मामला क्या? सर मामला ये है कि हम इन्होंने डेट पे डेट दी हमें पैसा लेने के बाद कि 8 दिन के बाद आ जाना, इस डेट को आ जाना। हम उस डेट को भी आए, गेट से अंदर घुसने नहीं दिया। कोई पता नहीं कहाँ से कि ये सरपंच है, इससे बात कर लो, ये मेरे गांव का बंदा है, इससे बात कर लो, उनसे गाली दिलवाते हैं, जिसका हमारे पास रिकॉर्ड है, रिकॉर्डिंग है और कागज पे कागज दिए कि लिख के ले जाओ, फलानी डेट को आ जाना और मशीन ले जाना। फिर भी मशीन नहीं दी और अभी भी हम डेट पे आए हैं, मशीन नहीं दी और मशीन है भी नहीं इनके पास। एक खोखा खड़ा कर लिया है नाम के लिए, इनसे बोल रहे हैं कि इनकी है, हमसे बोल रहे हैं हमारी है और इनसे बोल रहे हैं इनकी है।
इसमें मशीन किसी की नहीं है, एक ही मशीन है। एक ही मशीन है, वो भी कंप्लीट नहीं है, केवल खोखा है, मशीन है नहीं, उसमें कुछ हुआ नहीं है। मांग ये सर, अब हमें मशीन नहीं चाहिए, हमारे बैंक का पैसा दे दो विद उसके इंटरेस्ट के, बस चाहिए नहीं हमें। अक्षय कुमार, यूपी गाजीपुर। क्या मामला है? मामला ये है कि हम 3 मार्च को इनको फुल पेमेंट कर दिया 24.5 लाख रुपए, और उसके बाद ये मेरे को 10 तारीख को बुलाएं कि आओ तुमको मशीन दे देंगे 10 मार्च को गए, फिर बोले 1 अप्रैल को आओ, सीजन से पहले तुमको मशीन दे देंगे, उस टाइम भी नहीं मिला। फिर हम इस 10 तारीख को फिर बुलाएं जुलाई में, फिर आए, फिर बोले 17 तारीख आओ, लास्ट डेट है, 17 तारीख को आए तो वो भी मशीन जेब कहते हैं पड़ी है, कभी बोल रहे हैं मेरी है, कभी बोल रहे हैं उनकी है, कभी उनकी है। इनसे तो परेशान हो गए हम लोग। हम हाँ बस मांग है मेरा पैसा वो मोड़ दें, इंटरेस्ट सभी। गाड़ी तो अच्छी बनाएंगे नहीं, ना देंगे क्या? ਇਹ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਏਕਤਾ ਦਾ ਬਲਾਕ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ। ਮਸਲਾ ਜੀ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਨਿਊ ਦੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਾਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ। ਜਿਹੜੀ ਨਿਊ ਦੇਵਾ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਖੋਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਇਹਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਆਧਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਾਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪੈਨ ਹਜੇ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਲੱਗ ਕੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਲੋਨ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੈਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਵੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 2 ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਪੈਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਨ ਕਰਾਇਆ ਉਹ ਅੱਜ ਕੰਪੈਨਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਭਟਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖੜਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਿੰਨਾ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਕਿਉਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਈ ਜੀ 20 ਲੱਖ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅੱਜ ਬੈਂਕ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਟੌਰਚਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੂਗਾ। ਮਸਲਾ ਜੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ 3 ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਮਾਲਕ ਖੜੇ ਨੇ, 1 ਕੰਬਾਈਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉਹ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ। 4 ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਮਸਲਾ ਸਾਨੂੰ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਮੰਗ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲੱਗੇ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਾਡ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ 420 ਦੇ ਪਰਚੇ 'ਚ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਦੂਜੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਬਣਦਾ ਸਨੇ ਵਿਆਜ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਕੋਈ ਮਤਭੇਦ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਆਪਣਾ? ਵੀਰ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਸੀ ਪੁਰਾਣੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਮੈਟਰ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਦੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਅਸੀਂ ਦੇਣੀ ਆ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਸ।